पिछले कल 4 मई 2022 को प्रभु की कृपा दृष्टि हुई हम सब पे और बारिश हुई और अच्छी बारिश थी गर्मियों के लिहाज से। तो बारिश हुई, आप बारिश के निशान देख सकते हैं पत्तों पे, जो धूल मिट्टी जमी हुई थी वो वहीं पर है। मतलब ऐसी बारिश तो हुई कि मुझे पानी नहीं देना पड़ा पौधों में। आप गमलों में अभी भी पानी देख सकते हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई कि पौधे पूरी तरह से धुल जाएं। तो थोड़ी सी हार्वेस्टिंग की इस सुहावने मौसम में। ये एस्टर के फ्लावर्स हैं। एस्टर के फ्लावर्स मैं दिखा देती हूँ आपको। पूरा प्लांट अब ये ड्राई हो चुका है और मैं वो वाले फ्लावर्स को हार्वेस्ट कर रही हूँ जो हाथ लगाते ही हाथ में आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सीड्स जो है एकदम से अलग हो गई, बहुत ही लाइट है इसके सीड्स। ये फ्लावर जो है ये हार्वेस्टिंग के लायक नहीं है, क्योंकि इनको जैसे ही मैं टच कर रही हूँ वो इस तरह से नहीं बिखर रही। तो ऐसा जो भी फ्लावर होगा जिसमें से सीड्स इस तरह से झड़ रहे होंगे, आप उनको कलेक्ट करके रख लीजिए, शेड में सुखा के स्टोर कर लें। अब इसी गमले में पीछे स्ट्रॉबेरी लगी हुई है और उसमें दोबारा से फ्लावरिंग होना शुरू हुई है और स्ट्रॉबेरी भी लग रही है। कुछ दिन पहले मैं नर्सरी से सिलोशिया के 3 प्लांट्स लाई थी, तो तीनों में अब फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। और ये वाला एस्टर का प्लांट आप देखें, इसको कंपेयर करें दूसरे प्लांट के साथ, ये अभी ग्रीन है और ये वाला ड्राई हो चुका है। तो ये भी एक सिंबल है कि इसके फ्लावर्स, ये ड्राइड अब जो प्लांट है इसके फ्लावर्स अभी हार्वेस्टिंग के लायक हैं, सीड्स के लिए हार्वेस्टिंग के लायक हैं। इतना अच्छा मौसम हो और हार्वेस्ट भी हमें मिल रहा हो तो हार्वेस्टिंग करना किसको बुरा लगता है। हार्वेस्टिंग करना कभी भी बोरिंग तो हो ही नहीं सकता ना, कि हमें हार्वेस्ट मिल रहा है छत से और हम कहें कि ये तो बड़ा ही बोरिंग काम है। और ऊपर से अच्छी बात ये है कि ये जो पेड़ पौधे हैं हमने बच्चों की तरह पाले हुए हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक इनमें से हार्वेस्ट मिल रहा है। जिन पौधों की लाइफ भी ख़त्म हो गई है वो भी जाते जाते हमें अभी भी हार्वेस्टिंग करके दे रहे हैं। तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी लाइफ की एंड स्टेज पे हैं और उनमें से बड़ा सारा हार्वेस्ट हमें अभी भी मिल रहा है। और इधर ये वाइट पेटूनिया है और इसमें 2 सीड पॉड तो ओपन हो गए हुए थे और 2 सीड पॉड्स ऐसे हैं जो ब्राउन तो हैं, पके हुए हैं, पर अभी वो क्लोज्ड हैं, तो उनमें से सीड्स इधर उधर नहीं गिरे होंगे। ऐसे फूलों में जब सीड पॉड बंद ही हों तभी उनको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। ये वाले टमाटर को देखो आप, ये पूरा ही खुद तो पूरा ही सूख गया है, पर अभी भी मरने से पहले, लाइफ ख़त्म होने से पहले इसमें कितनी जिजीविषा है कि मुझे कुछ अच्छा करना है। तो वो अभी भी जो टमाटोज़ लगे हुए हैं उनको राइप करने की फिराक में लगा हुआ है। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं टमाटो के जो ऑलमोस्ट ख़त्म हैं। अभी ये वाला प्लांट भी बिल्कुल, इसमें ये 2 ही टमाटो लगे हुए थे, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसमें एक भी कोई भी फ्लावर और कोई भी टमाटो नहीं है। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं आज, उनमें से मैंने टमाटर के प्लांट्स जो हैं उनमें से मैंने आज हार्वेस्टिंग कर लिए। ये तीसरा पौधा है जिसमें से सारे के सारे टमाटर मैंने आज हार्वेस्ट कर लिए हैं। और ये चौथा पौधा है, इसमें छोटे छोटे से 2 हरे टमाटर लगे हुए हैं। इसको मैं अपरूट करने वाली हूँ आज, इन दोनों टमाटर के पौधों को, क्योंकि इसी गमले में मैंने कुछ दिन पहले एक कद्दू का सीड लगाया था, ये करेले का था और इधर मैंने खीरे का सीड लगाया था। तो खीरे वाला तो अभी जर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन 2 निकल गए हैं। काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पर कल की बारिश ने थोड़ा मौसम की जो तपिश है उसको कम किया। इस वजह से छत पे आने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी और हार्वेस्टिंग करने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। नहीं तो कुछ दिन पहले तक तो ऐसा मौसम था कि हम छत पे जा ही नहीं सकते थे दिन के टाइम। यहाँ पर चाइव्स का प्लांट है जो मैंने ट्रांसप्लांट किया था, उसमें भी फ्लावर बर्ड्स बनना शुरू हो गई है। नीचे 4 o'clock का प्लांट है और ये सौंफ के थोड़े से फूल खिले हुए हैं। पौधा ऑलमोस्ट डेड ही है। पौधे लगाने का ये फ़ायदा होता है ना, ये ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते, थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है और हमें थोड़ा बहुत उसमें से हार्वेस्ट मिल ही जाता है। तो आप भी ज़रूर थोड़े बहुत प्लांट्स तो ज़रूर लगाएं अपनी छत पे
और इधर एक मेथी का मैंने प्लांट रहने दिया था, उसमें सीड्स लगे हुए थे। तो यहाँ मैं आपको ये सीड पॉड अभी थोड़े से मॉइस्ट हो गए हैं बारिश की वजह से ना, तो इसमें देखिए मैंने थोड़ा सा इसको मसला सीड पॉड को, तो यहाँ से 3 येलो कलर के आपको सीड्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए पास से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये यहीं पे फेंक देती हूँ। आप अगर ध्यान से सुनोगे, अगर मैं सीड पॉड्स को, ये बिल्कुल ड्राइड होते ना, तब तो इसमें से आवाज़ आती है कि इसके अंदर सीड्स हैं। तो ये बड़े अच्छी सी आवाज़ करते हैं, शायद आपको सुनाई दे रही हो। पिछले साल मैंने पहली बार टमाटर लगाए थे और 5-6 ही प्लांट्स थे। बहुत एनकरेज हुई थी मैं, क्योंकि टमाटरों ने इतना परेशान नहीं किया था मुझे। जबकि टमाटर में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पिछली बार एनकरेज होके इस बार मैंने बड़े सारे प्लांट्स लगाए और मुझे निराशा नहीं हुई। हालांकि शुरू शुरू में ऐसा हुआ था कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ कुछ प्लांट्स को मुझे अप्रूट करके भी फेंकने पड़े। पर बाद में अभी आप देख सकते हैं कितना बम्पर हार्वेस्ट हुआ है टमाटरों का। और यहाँ पे अपने आप उगी हुई चौलाई है डे लिली के प्लांट्स के नीचे। डे लिली में भी थोड़े दिनों में फ्लावरिंग हो जाएगी, वो भी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। तो ऐसे कुछ ग्रीन्स तो ऐसे होते हैं जो अपने आप ही लगते रहते हैं। तो चौलाई और जो बथुआ होता है वो ऐसे ही प्लांट्स हैं जो हमें बिना मेहनत के, और उनको लगाने की भी मेहनत नहीं करनी है आपने कि आप लगाएं उनको, अपने आप ही सीड्स उड़ के आते हैं और अपने आप ही ग्रो कर जाएंगे। आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र कुछ नहीं यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ एक छोटू वाला टमाटर देखें आप, बेचारा ख़राब हो गया, पता नहीं चोट लगी है या चोंच मारी है पंछियों ने। और ये प्लांट भी देखें, अभी भी इतने सारे टमाटर मैंने हार्वेस्ट कर लिए और बड़े सारे अभी भी वहीं पे ग्रीन और कुछ ऑरेंज कलर के अभी भी लगे हुए हैं। प्याज की फसल तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कोई मेहनत नहीं होती इसमें। आप देखें 2-2.5 महीने में प्याज पक के तैयार। इनकी पनीरी के कुछ मेरे को प्लांटलेट्स दिए थे मेरे मदर ने, तो वो मैंने लगा दिए। और अभी आप देखिए हमारे पास ग्रीन्स भी हैं खाने के लिए इनके, और साथ में बल्ब तो बन ही गया है और अच्छा खासा हेल्दी बल्ब है। इसमें बाद में भी मैंने पिछले 2.5 महीनों में मैंने कोई भी मैन्योर या कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है, जबकि मेरा इरादा भी था कि इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूं। और अनएक्सपेक्टेडली इधर तो मैं आई नहीं थी, पर यहाँ पर भी देखें कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो ये तो मतलब मेरे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज़ है इन प्लांट्स का, कि जहाँ तहाँ बहुत सारी जो हार्वेस्ट हैं वो मुझे लगातार मिलते जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ग्रीन्स की फॉर्म में हो, प्याज लहसुन हो या फिर टमाटर हो। तो अभी तक तो यही ख़त्म नहीं हो रहा, गर्मियों वाली सब्जियां भी मैं लगाते जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अभी तो उनकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी मई जून में, मई का मंथ तो शुरू है। तो अभी तो ये सर्दियों वाले प्लांट्स में अभी तक चली हुई है हार्वेस्टिंग। और ये थोड़े थोड़े गंदे हो गए हैं टमाटर बारिश की वजह से, जो मिट्टी के साथ लगे हुए थे, धो के ठीक हो जाएंगे। कम से कम केमिकल फ्री तो हैं। एक प्यारी सी छोटी सी भिंडी भी है, छोटा सा पौधा है, छोटी सी भिंडी है। मेरे हार्वेस्ट की जो बास्केट है वो तो ऑलमोस्ट फुल है। प्याज तो मैंने अभी इसमें रखे ही नहीं। दिल कैसे बाग बाग हो जाता है ना अपनी मेहनत के फल को देख के। और यहाँ पे अपने आप ही यहाँ पे पालक का सीड गिरा होगा वो लग गया है, और ये 2 लेट्यूस के प्लांट्स हैं। इस वाले ग्रो बैग में पहले ज़्यादा लहसुन ही था, अब तो 2-3 ही प्लांट्स रहने दिए मैंने लहसुन के। बाकी ये लेट्यूस है और कुछ मिर्ची के प्लांट्स लगे हुए हैं। लेट्यूस तो दूसरी तरफ भी ग्रो कर रहा है, यहाँ पर भी 2 ही प्लांट्स हैं। तो इन्होंने भी मेरे को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, जहाँ कहीं मैंने प्लांट्स लगाए हैं वहाँ लग गए हैं। और ये फिर से छुपे हुए बैठे हैं टमाटर, ये तो मैंने देखे ही नहीं थे। ये भी मिट्टी के साथ टच कर रहे हैं, तो ये भी थोड़े से धोने के बाद ही यूज़ कर पाएंगे हम। मिट्टी तो धोई जा सकती है, एटलीस्ट केमिकल से तो बचे हुए हैं ना। अगर हमारे घर पे कोई सब्ज़ी लग रही है तो केमिकल को तो हम धो के भी साफ़ नहीं कर सकते। काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग मैंने की है आज।
तो बड़ी सारी बास्केट मैंने भर ली है। थोड़े से प्याज हैं और कुछ मैं आज जो छत पे रखे हुए लहसुन थे, आज नहीं किया इनको हार्वेस्ट, पर छत पे छोड़ आई थी तो उनको बांध के रख लिया है मैंने। और काफ़ी सारे ग्रीन्स, सीड्स, टमाटर तो बहुत ही सारे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने हार्वेस्ट की है। तो इस तरह के वीडियोस मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, खूब सारे प्लांट्स लगाएं, हार्वेस्ट कलेक्ट करें। और हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।